हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को निकालने के लिए जो डेल आर था, जो डेल एच आर था, उसको निकालने के लिए हम लोग दो फॉर्मूले लगाए थे। एक फार्मूला कौन सा था? जो संभव ऊर्जा को बताता था, मतलब फॉर्मेशन एनर्जी की। एक बॉन्ड ऊर्जा थी, मतलब बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही थी। दोनों फॉर्मूला आपको याद है? अगर हम लोग बात करें तो दोनों फॉर्मूला हमारे पास कैसा था? अगर बोले डेल एच आर बराबर, अगर संभवन ऊर्जा दिया हो तो समेसन डेल एच, क्या लिख दिए यहाँ पे, ऐसे होगा डेल एच एफ माइनस समेसन डेल एच एफ था। ठीक, ये किसके लिए था? यहाँ पे प्रोडक्ट होता था और ये रिएक्टेंट के लिए होता था। क्लियर हो गया। और दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास था वो डेल एच आर बराबर क्या था? समेसन बॉन्ड एनर्जी, ठीक, माइनस समेसन बॉन्ड एनर्जी थी। लेकिन ये बेटा किसके लिए था? रिएक्टेंट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ये आर के लिए था, मतलब रिएक्टेंट के लिए, और ये प्रोडक्ट के लिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, क्वेश्चंस को भी हमने सीख लिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिनको हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चंस। चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चंस रहा ये। इसमें अभिक्रिया दी गई है तो हमें इंथैल्पी परिवर्तन को निकालना है। तो अभिक्रिया हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? ये कौन हो गया यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ होगा? ये हाइड्रोजन हुआ होगा। जब नहीं दिया हो तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वाटर रिलीज हो रहा है। तो यहाँ से गिब्स क्या देगा? CO एंड वाटर देगा। क्या देगा बेटा? एंड वाटर देगा। ठीक, बैलेंसी सही है कि नहीं? अगर आप बैलेंसी को देखोगे तो बैलेंसी सही है या फिर नहीं, बताना यहाँ पे। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब हम लोग क्या देखें? देखो सही तो है भाई, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, दो ऑक्सीजन यहाँ, एक और दो यहाँ पे, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो। क्लियर। अब सुनो क्या क्या दिया है उसने, क्या क्या दिया है क्रमशः। क्रमशः का मतलब यहाँ पर होता है CO2 का मान कितना दिया है? -393.5 दे दिया। ठीक, हाइड्रोजन हम लोग तो सिखाए थे कि इसका मान कुछ नहीं होता, ये 0 बड़ा होता है। तो और यहाँ पे CO का मान कितना दे दिया है? -113.3। यहाँ पर इसका क्या दिया? -241.8। ये इतना दिया है। जो किलो जूल में दिया है, मोल इनवर्स में दिया है। अब हमें क्या निकालना है बेटा? उसने क्या बोला है? संभवन उष्माएं। ठीक, आपसे फॉर्मेशन, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आ जाओ लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल एच आर हो जाएगा, समेसन डेल एच एफ होगा, माइनस समेसन डेल एच एफ। किसका होगा यहाँ पे? किसका होगा? पहले पहले इसने क्या दिया? प्रोडक्ट का दिया है, फिर उसके बाद रिएक्टेंट का दिया है। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास कौन कौन है, मतलब यहाँ पर हम लोग किसका किसका लेंगे? CO प्लस किसका लेंगे? वाटर का लेंगे। ठीक, माइनस कर दो, माइनस किसका आ जाएगा? केवल कार्बन डाइऑक्साइड का, केवल बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू पुट नहीं कर सकते? वैल्यू पुट करो यहाँ पर। आगे नेक्स्ट में वैल्यू पुट करोगे तो कितना है यहाँ पे CO का? -113.3 प्लस कितना दिया है यहाँ पे? वाटर का -241.8 दिया है। माइनस कर दो, माइनस उधर कितना दिया है? -393.5 दिया है। अगर हम लोग इसको और अच्छे से सोल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा लगभग ये आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पर देखना, आंसर आपका जो आएगा, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा डेल एच आर इज इक्वल टू प्लस 38.4 किलो जूल आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व कर ले जाओगे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। इसको जब सॉल्व करोगे, इन दोनों को जब आप यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों को जब जोड़ोगे, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा -355.1 आएगा, और उसमें से माइनस कर दोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आना चाहिए। तो ये यहाँ आप पर क्वेश्चन हुआ, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। इतना नोट करिए इसको। चलिए देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं? क्वेश्चन दिया है, अभिक्रिया है इस प्रकार से, यहाँ पे के लिए इंथैल्पी परिवर्तन डेल एच, यहाँ पे आर भी कर सकते हो, डेल एच आर
कोई दिक्कत नहीं है, की गणना कीजिए। जबकि यहाँ पे अगर बेटा इसने बॉन्ड बॉन्ड अगर दिखा दिया तो हमेशा समझ जाइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेल एच आर बॉन्ड वाला लगेगा। आइए इस फॉर्मूले को हम लोग लगाते हैं। फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये इक्वेशंस दिया है, देखो ध्यान से, ये जो आपके पास इक्वेशंस दिए गए हैं उस इक्वेशंस को क्या करना है, पहले उसको ओपन स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक, ओपन स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में सब सिखाया गया। स्ट्रक्चर ओपन जब बनाओगे तो ये क्या होता है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ये नंबर में है कितना, 2 है। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, O प्लस डबल बॉन्ड से ये हो जाएगा ना, और है कितना, ये 5 है। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे बेटा, तो कार्बन बीच में हो जाएगा, इसके बगल बगल में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ये नंबर में है कितना, 4 है। प्लस कर दीजिए, वाटर का जब बनाएंगे तो ये ऑक्सीजन, ये ऐसा कुछ इस प्रकार से बनेगा, है कितना, 2 है। इस प्रकार से इन सबका ओपन स्ट्रक्चर बनेगा। हम ओपन स्ट्रक्चर बनाना सिखाए हैं और ये आप चैप्टर 4 में भी यहाँ तक पढ़े हो। अब आ जाओ, अब हम लोग फॉर्मूले को लगाते हैं। जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो डेल एच बराबर हो जाएगा यहाँ पे समेसन बॉन्ड एनर्जी माइनस समेसन कर दो बॉन्ड एनर्जी। ठीक, बॉन्ड एनर्जी जब करोगे तो यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे बेटा रिएक्टेंट हो जाता है, इसमें प्रोडक्ट हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट कौन है, ये है। तो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड की देखूँ तो देखो इसने क्या दिया है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड ले लूं, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेती हूँ तो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड कितना हो जाएगा बेटा, 2 है। कितना है यहाँ पे, 2। ठीक, अब यहाँ पे एक ये है एक ये है, 2 है, और इसमें मॉलिक्यूल कितने हो गए हैं, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ फिर उसके बाद प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस में फिर किसका आ जाएगा बॉन्ड, अगर हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच का देखें, ठीक, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखें, फिर उसके बाद प्लस कर दो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का, ये यहाँ तक कितने बॉन्ड होंगे, माइनस एक ब्रैकेट में कर दो, ये हमारे रिएक्टेंट के बॉन्ड हो गए। ठीक, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट में कौन कौन बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बात हो रही है, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 ऐसे हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 बॉन्ड की बात नहीं हो रही, 2 स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करूँ तो ऑलरेडी ये 2 है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है और 2 और है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 हो जाएगा। ये कुछ है इस प्रकार से हो जाएगा। क्या अब इसको आप नहीं बता सकते हो, इसको भी तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे कितने नंबर में है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। कितने हैं बेटा, यहाँ पे ये 2 है। ठीक, एक यहाँ पर है 2 इसमें है, तो ये 2 हो जाएगा, गुणे 2 कर देना। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ये 5 है, तो यहाँ पर आप गुणे 5 कर देना, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्या अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, आगे इसको सॉल्व कर लेना, आगे आपको सॉल्व करने आ जाएगा ना, सबकी वैल्यू रखना, गुणा करना, माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व करते रहना इसको। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा, मतलब डेल यू और डेल एच में क्या होता है, संबंध इसमें कैसा होता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेल यू एवं डेल एच में संबंध, ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मतलब रिलेशन बिटवीन डेल यू एंड डेल एच। ठीक, अब देखो डेल यू को हम लोग डेल ई भी जानते थे, ये आंतरिक ऊर्जा है भाई, ये क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। अगर आपसे आंतरिक ऊर्जा कोई भी पूछता है तो आप बता ले जाओगे। इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ई से, आंतरिक ऊर्जा को। और ये जो आपका है ये क्या है, इंथैल्पी है, क्या है, इंथैल्पी हीट है, इसकी बात हो रही है। अगर हम लोग देखें बेटा इसकी जो इसका संबंध होता है, तो इसका संबंध होता है
डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी होता है। ये संबंध इसका होता है, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग और बेहतर से लिखें तो इसको हम लोग कहते हैं क्यू पी इज इक्वल टू क्यू 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 वी प्लस डेल एन आर टी। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये है क्या। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो जो यहाँ पर आर है, इस ये आर क्या है, आइडियल क्या है। यहाँ पे अगर मैं आर बोलूँ तो आप क्या बताते हो, सब पढ़े हो, आइडियल गैस कांस्टेंट है आर। यहाँ पर क्या है बेटा, आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक, आइडियल गैस कांस्टेंट है आर यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे टी की बात करूं तो टी क्या है, यहाँ पे तापमान है। अगर देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू बताऊं तो आर की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, आर की वैल्यू होती है 8.341। क्या होती है, 8.341 जूल केजी इनवर्स होता है। क्या होता है, जूल केजी इनवर्स, मोल इनवर्स होता है, मोल इनवर्स होता है बेटा, यहाँ पे ये याद रखिएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर और भी बोलूं टी क्या है तो आप कहते हो टेम्परेचर, ठीक, टी क्या है, तापमान है, टी आपका तापमान हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस इसमें आएगा, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो होता है ना, ये क्या होता है, स्थिर दाब पे गैस निकलने वाला, जो स्थिर दाब पे जो आपका गैस निकलेगा ये उसी की बात कर रहा है, या उष्मा की बात कर रहा है, स्थिर दाब पर निकलने वाला हीट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्यू की, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्यू पी की बात करूं तो ये होता है स्थिर प्रेशर, है ना, दाब, ठीक, दाब पर निकलने वाला उष्मा या हीट कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहीं पे क्यू वी को बोलूँ तो स्थिर आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। आयतन पर निकलने वाला डेरिवेशन आपसे नहीं पूछता है, बस ये याद रखिए, संबंध जो होता है बस यही होता है, इतना याद रखो ये सब। तो अगर मैं इसको बोलूं तो आप क्या बोलते हो, इसको स्थिर दाब पर निकलने वाला उष्मा, हीट एट कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसमें क्या होगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर आयतन दिया और यहाँ पे प्रेशर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात याद हो गई। समस्या बस कहाँ पर आती है, यहाँ पे डेल एन में। ये डेल एन क्या होता है, आओ अब इसको भी समझ लेते हैं। जो यहाँ पर ये डेल एन है, इसको कैसे समझा जाता है, ये केवल गैस के लिए होता है। ये किसके लिए होता है बेटा, यहाँ पे केवल गैस के लिए होता है। तो अब इसको हमें कैसे निकालना होगा, तो आप बोलोगे कि जो डेल एन है, इसको देखो एम मत समझ लेना, ये डेल एन है, ठीक। डेल एन जो होता है, इसको अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या होता है, तो आप बोलोगे गैस के बीच में मोलों के अंतर, गैस के बीच में जो मोलों का अंतर होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, डेल एन। तो इसमें आप क्या लिखोगे, गैस के बीच मोलों का अंतर होता है, ठीक है ना। ये गैस के बीच के मोलों का अंतर होता है, कौन, डेल एन। फॉर एग्जाम्पल से समझो, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो आप कैसे लिखोगे, डेल एन माइनस क्या लिखोगे, यहाँ पे एन पी लिखोगे। एन पी का मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्ट, माइनस एन आर ये रिएक्टेंट, ये याद रखिएगा। अगर यही आपको आ जाता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत सरल आता है। क्वेश्चन बेटा ये दिया है तो ये पूछेगा, ये दिया है तो ये पूछेगा, कभी हो सकता है कि इनका अंतर पूछ ले, कभी इन दोनों का अंतर पूछ ले, क्योंकि ये सब दिया रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस बनाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई दिया रहेगा, कोई एक आपसे पूछेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाओ, समझते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एग्जाम्पल जैसा लूँ, किसके लिए, हमें डेल एन समझने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये नाइट्रोजन से, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके हमारा बना क्या, अमोनिया, ठीक। ये क्या बना बेटा, अमोनिया बना। आ जाओ इसको इक्वेशंस को बैलेंस कर ले, 2 यहाँ पे हो जाए 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कर दो, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर आपसे मैं पूछूं कि ये डेल एन निकालो, तो ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। आ जाओ माइन करते हैं, यहाँ पे डेल एन इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर हो जाता है, ठीक। यहाँ पे एन पी का मान कितना रखोगे,
2 रखोगे, माइनस करोगे तो कितना रखोगे, यहाँ पे 4 रखोगे कि नहीं, बोलो यहाँ पे, क्योंकि भाई ये भी गैस है, ये भी देखो ये गैस होता है, ये सब आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा गैस कौन है, ये तीनों गैस है। तो यहाँ पे 3 मोल ये, एक ये, 4 हो गया, -4 कर दो, बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। डेल एन कितना आ गया, -2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको निकालने आना चाहिए, आपके क्वेश्चंस में भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ये मेथेन गैस है, किसकी उपस्थिति में जलाऊंगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, सॉरी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल जाएगा, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर निकल जाएगा। आ जाओ अब करते हैं इसको, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसे यहाँ पे बैलेंस कर दो, अब यहाँ पे बैलेंस कर दिए, 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। ये भी गैस में है ना, ये भी गैस में, ये भी गैस में, ये भी गैस में, ये लिक्विड में। अब समझो डेल एन हमें अगर निकालना है तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट में कौन है गैस, ये है 1 मोल है, माइनस का करो यहाँ पे, माइनस का यहाँ पे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 मोल ये गैस है, 1 मोल ये मेथेन गैस होता है ना, 3 मोल हो गया। तो आंसर कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, आंसर कितना आएगा यहाँ पे, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या अब आपको नहीं आ रहा है डेल एन निकालने, अब तो डेल एन निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, इसको इजी तरीके से। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट और एग्जांपल ले लूँ, जैसे एग्जांपल और लेती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को जलाओ, कैल्शियम कार्बोनेट को जब जलाते हैं तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में निकलता है, और किस में निकलता है, बोलो बोलो, और इसमें निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो हम लोग जानते हैं ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये केवल क्या होता है, गैस में होता है। और डेल एन किसकी बात करता है, ओनली गैस की बात करता है। अब अगर हमें डेल एन निकालना है तो डेल एन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में हमारा गैस है 1 मोल, रिएक्टेंट में कुछ है ही नहीं, 0 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं, बोलो कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल की, ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। चलो देखो ये क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं, दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्न अभिक्रिया के लिए स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया उष्मा में अंतर कीजिए, ठीक, अंतर की गणना कीजिए। हमें अंतर की गणना किया है, क्या दिया है, स्थिर ताप और स्थिर आयतन की बात कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली ये क्या दे दिया है, अगर मैं बोलूँ तो इसको देखो, ये किस में होता है, अगर मैं बात करूँ तो ये लिक्विड में होता है, मैंने यहाँ पर नहीं दिया लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, परेशान नहीं होना। ये गैस में हो गया, ये भी गैस में हो गया, और ये भी लिक्विड में हो गया। चलो आ जाओ, अब हम लोग करते हैं, सबसे पहला हमारा काम होगा डेल एन निकालने का। डेल एन जब निकालेंगे तो एन पी माइनस एन आर होता है, आ जाओ निकालते हैं। आर में कौन, एन पी में कौन कौन दिया है, 12 हो गया, और यहाँ पे आर में कौन दिया है, 15 दिया है, ठीक। अगर हम लोग डेल एन की बात करें तो डेल एन हमारा क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 हमारा डेल एन निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें, अगर अपने फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता था बताओ, डेल एच प्लस इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी, ठीक, आर टी, आर यहाँ पे सॉरी टी यहाँ पे दे दिया गया है, आर आपको पता है, डेल एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको क्या हम इस प्रकार से नहीं निकाल सकते, अंतर की गणना करना है ना, तो डेल एच माइनस डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एन आर टी, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करोगे तो -3 हो गया, ये -3 गुणे आर की वैल्यू कितनी होती, 8.314 होती है, बोलो यहाँ पर यही होता है ना, जूल में होता है ये, ठीक। अब गुणे में क्या हो जाएगा आपका, टी की वैल्यू कितनी दी है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा इसको कैल्विन में हमें लगाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस 273 प्लस कर देते हैं, क्या अब नहीं आ जाएगा, अगर करोगे तो -3 गुणे 8.314 जूल इंटू ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 892, ये हो जाएगा आपका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेना। आपका आंसर लगभग आएगा, अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर आ जाएगा आपका -7.43 जूल इन सॉरी केजी जूल आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, इसको नोट कर लो। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे। एक क्वेश्चंस और हम आपको देते हैं, ये नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही दिया है, 25.20
25.2 डिग्री सेल्सियस पर मेथेन की स्थिर आयतन पर दहन उष्मा। अब हमें मेथेन का दहन उष्मा करवाना है। देखो, अगर हम लोग मेथेन का समझो, यहाँ पे अगर हम लोग मेथेन का रिएक्शन लिखेंगे तो किसके प्रेजेंस में जलाते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है। क्या निकलता है? एंड वाटर निकलता है। यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो। ठीक, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे दहन उष्मा क्या किया गया है? दिया गया है। अब आपको पता है कि ये गैस में होता है, ये भी गैस में, ये भी गैस में, और ये लिक्विड में होता है। तो यहाँ से डेल एन निकाल लेना। ठीक, डेल एन यहाँ पे क्या कर लेना आप लोग? निकाल लेना। डेल एन निकालने के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम फॉर्मूले को लगाना। फॉर्मूले को जैसे ही लगाओगे तो तुम्हारा यहाँ पर, अगर हम लोग डेल एन की बात करें तो डेल एन हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 3 हो जाएगा, है ना? यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। डेल एन की बात करें, अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो डेल यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। और आपके पास दिया क्या है यहाँ पे? ठीक, यहाँ पर इसने दिया क्या है? इसी को हम लोग क्या करते हैं? डेल एच भी लिख देते हैं ना, ये डेल एच होगा यहाँ पे। सॉरी, फॉर्मूला अगर हम लोग इस प्रकार से लगाएंगे तो ये डेल एच हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है? उत्कृष्ट अभिक्रिया के लिए इंथैल्पी परिवर्तन निकालना है। मतलब ये तुम्हें निकालना है और ये तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक है, उष्मा यहाँ पे ये तुम्हारा दिया है, ये मान रख लेना। तो यहाँ पे मान में क्या रखोगे? -885 प्लस डेल एन का मान क्या दिया है? -2 दिया है। और फिर उसके बाद आर का मान कितना होता है? 8.314 जूल होता है, इंटू टेम्परेचर दिया है 25.2, और इसको हमें किस में बदलना है? केल्विन में। तो 273 प्लस कर दो, ये तुम्हारा कैलकुलेशन आ जाएगा बेटा, ये आंसर है। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेना। ये आपके न्यूमेरिकल जितने भी थे यहाँ से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, हेस का नियम से शुरुआत करेंगे। आपको उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताना, नोट्स को बनाते चलना। ठीक, थैंक यू।